एक शख्स ने अपने ही परिवार को कर डाली हत्या, 3 बच्चे और पत्नी को उतारा मौत के घाट। तो साथियों नमस्कार, फिर से आपका स्वागत है एक नए एपिसोड, एक नई कहानी के साथ हमारे चैनल पे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यूपी के वाराणसी में शराब कारोबारी राजेंद्र गुप्ता और उनके परिवार की हत्या का मामला अब रहस्यमय बन गया है। राजेंद्र, उनकी पत्नी और 3 बच्चों की मौत ने पुलिस और स्थानीय लोगों को हैरान कर दिया है। जांच में इस घटना का संबंध 27 साल पुराने विवाद और बदले की भावना से जोड़ा जा रहा है, लेकिन पुलिस अभी कोई ठोस नतीजा नहीं निकाल पाई है। हत्या के मामले में परिवार के 3 सदस्य शक के घेरे में हैं, जिनमें राजेंद्र के 2 भतीजे और पहली पत्नी एवं उनके बेटे की भूमिका की जांच हो रही है। राजेंद्र के 2 भतीजे इसमें शामिल शक के घेरे में हैं, उनकी पहली पत्नी एवं उनके बेटे की भूमिका की जांच हो रही है। इस घटना के पीछे 27 साल पुरानी दुश्मनी की बात आई है। इस घटना का संबंध पुराना है, 27 साल पुराना है। 1997 में राजेंद्र के अपने छोटे भाई कृष्णा गुप्ता और उनकी पत्नी की हत्या कर दी थी, जिसके बाद राजेंद्र को जेल हो गई थी। राजेंद्र ने अपने छोटे भाई कृष्णा गुप्ता और उनकी पत्नी की हत्या कर दिया था, जिसके बाद राजेंद्र को जेल हो गया था। लेकिन दुश्मनी बरकरार रही। जेल तो हो गया था, लेकिन दुश्मनी जब से बरकरार रही है राजेंद्र के साथ। मृतक भाई के बेटों जुगनू और बिक्की ने राजेंद्र के खिलाफ गवाही दी थी। मृतक भाई जो था, छोटे भाई, उसके बेटे बिक्की और जुगनू नाम का है, जो राजेंद्र के खिलाफ गवाही दिया था, जिससे परिवार में विवाद चलता रहा, लगातार चलता रहा। राजेंद्र के पिता लक्ष्मी नारायण ने जुगनू और बिक्की को कारोबार सिखाया था, लेकिन बाद में राजेंद्र ने सुपारी देकर अपने पिता की भी हत्या करा दी थी। लक्ष्मी नारायण राजेंद्र के पिता थे, उसको भी हत्या किसने कराया? राजेंद्र ने सुपारी देकर ख़त्म करवा दिया था। जेल से छूटने के बाद राजेंद्र के अपनी पहली पत्नी और बेटे को छोड़कर नीतू से शादी कर ली। राजेंद्र ने जब जेल से निकला तो अपनी पहली पत्नी को और बेटे को छोड़कर फिर एक औरत से शादी की, जिसकी नाम नीतू बताया जा रहा है। उसके नीतू से 3 बच्चे थे। कुछ समय बाद राजेंद्र और नीतू के बीच विवाद होने लगा था। 4 नवंबर 2024 को राजेंद्र की पत्नी और 3 बच्चों की लाशें मिली, जिन्हें गोली मारी गई थी। 4 नवंबर 2024 की ये घटना है, जिन्हें गोली मारकर राजेंद्र की पत्नी और 3 बच्चों की गोली मारी गई थी, जिन्हें गोली मारी गई थी। घटना के कुछ घंटे बाद राजेंद्र भी एक अर्धनिर्मित मकान में मृत पाया गया। उस घटना के कुछ घंटे बाद ही राजेंद्र को भी मृत पाया गया, वो भी एक अर्धनिर्मित मकान में, जिससे यह सवाल उठा कि उसने आत्महत्या क्यों की। पुलिस को पता चला कि घटना के समय राजेंद्र के भतीजे जुगनू और बिक्की घटनास्थल के आसपास देखे गए थे। उनके दिलों में अपने माता पिता की हत्या को लेकर अब भी नाराज़गी थी। कहा जा रहा है कि इस घटना जो घटा तो राजेंद्र जिसको मारा था, उसका बेटा जुगनू और बिक्की है, वो इस घटनास्थल के आसपास ही दिखा। और इसके बाद बताया जा रहा है कि जुगनू और बिक्की को अपने माता पिता को सदमा पहुंचा है, जिसके कारण आज भी नाराज़गी है। राजेंद्र की मां और नौकरानी ने
घर में किसी विवाद की बात से इनकार किया है। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि क्या राजेंद्र वाकई अपने परिवार की हत्या के बाद आत्महत्या किया था या मामला कुछ और है। तो ये कहानी था, एक राजेंद्र गुप्ता नाम का कारोबारी है जो अपने ही परिवार को अपने ही परिवार को मार डालता है। तो ये कहानी था आज का एपिसोड। सारांश आपके लिए कुछ है जिसका कमेंट आप अपनी कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन आपके लिए, मरने वाले कहाँ का कारोबारी थे? नंबर 1 क्वेश्चन, इसका आंसर देना है। दूसरा नंबर, इस घटना को कितने साल पुराना बताया जा रहा है? तीसरा नंबर क्वेश्चन, इस घटना की तारीख क्या है, ये भी बताना है। और ये कहानी से समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। तो आज का एपिसोड यही था। हम फिर मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हम विदा लेना चाहेंगे। धन्यवाद।